बीजेपी को बड़ा झटका है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार पर संकट के तलवार लटक रहे हैं। सीधे तौर पर मुश्किलों में अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही फैसले होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया, एक दिन का मोहलत देते हैं, 12 मार्च की शाम तक सारी रिपोर्ट चाहिए। एसबीआई के हाथ पांव फूले हुए हैं। दरअसल जिस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई के बाद बीजेपी की पोल खुल गई थी, कांग्रेस की पोल खुल गई थी, उस मामले में अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 12 मार्च की शाम तक आपको बताना होगा कि कितने रुपए आए और ये पैसे कहां खर्च हुए। एसबीआई से पूछा गया है कि लिफाफा में बंद करके सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले पर भारतीय स्टेट बैंक को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च की शाम तक सारी जानकारी बॉन्ड से जुड़े हुए चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया है। इससे पहले एसबीआई ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जनवरी की मोहलत मांगी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में और आपको यानी कि एसबीआई को बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण देना है। यानी ये बड़ा झटका है सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को यह कहा गया है कि 12 मार्च यानी मंगलवार तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यादा समय देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये जो याचिका दायर की गई थी कि हमें वक्त दिया जाए, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बेंच है, उसने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है 26 दिन तक आप क्या किए। कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिया था और अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है, इसे डिकोड करने में वक्त लगेगा। एसबीआई ने गोपनीयता का हवाला दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट उस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि इस तरीके से जो बयानबाजी है, जो बातें हैं आपकी, वो नहीं सुनी जाएगी। कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जिन आधारों पर आप अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं, वो हमारे द्वारा जारी निर्देश से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। याचिकाकर्ता की जो दलीलें थी, वो दलीलें सीधे तौर पे बता रही थी कि ये सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 को व्यवसायिक घंटों के अंत तक, यानी जो कार्यालय और कामकाज का जो वक्त है, उस वक्त के बीच में ही इसका खुलासा किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है जानकारी संकलित करेगा और आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक विवरण प्रकाशित भी करेगा। इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे निर्देश दिया है कि जब 15 मार्च की जो तारीख है, काफी अहम होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में बैठक होने वाली है इलेक्शन कमीशन के दोनों ही कमिश्नर की नियुक्ति के लिए, उसके ठीक शाम नियुक्ति के साथ ही उनके लिए जो अहम है जवाबदेही और जिम्मेवारी, वो तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये तमाम अपडेट जो है वो प्रकाशित किए जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो दलीलें दी जा रही थी याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा विवरण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है, हमें बताया गया है कि इसे सीक्रेट रखा जाना चाहिए। ये एसबीआई की तरफ से जो दलीलें थी वो दी गई थी। इस तरीके से एसबीआई ने कहा कोर्ट को कि सर, हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो विवरण है, वो मौजूद है, लेकिन हमें गुप्त रखने के लिए कहा गया था। इस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाया है और आगे उन्होंने कहा
कि इस तरह का हमने सिस्टम तैयार किया है कि हमें कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। हमने एक सिस्टम डेवलप किया, एसबीआई की तरफ से दलील थी कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। इसके पहले एसबीआई ने यह भी कहते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी कि उसे 217 चुनावी बॉन्डों की बिक्री से संबंधित जानकारी और डिकोड करना है, यानी 22,217 जो चुनावी जो बॉन्ड थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उसकी जानकारी को डिकोड करना था, इसलिए हमको समय चाहिए था। इसके बाद जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश का पालन करने में देरी पर एसबीआई को फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करती है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, चीफ जस्टिस की बेंच ने यह भी कहा कि एसबीआई को जो हमने समय निर्धारित की है, इस अवधि में अगर वो तमाम विवरण जानकारी साझा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम का भी मुकदमा चलेगा कि वो जानबूझकर हमारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है। दरअसल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से सभी चुनावी बॉन्ड खरीदने का विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस जानकारी को 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने 4 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्यादा समय देने की मांग रखी। विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने का अनुरोध किया था। इस पर बेंच ने एसबीआई की खिंचाई की और कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब आप इस तरह मोहलत की मांग के साथ आते हैं तो यह गंभीर मामला है, हमारा फैसला बिल्कुल स्पष्ट था। एसबीआई की तरफ से जो अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पेश किया, उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया जो आई थी, उन्होंने कहा कि प्रकृति स्पष्ट नहीं है कि कारण मामले की संवेदनशीलता का हवाला दिया गया है और कहा कि बैंक को सभी जानकारी एकत्र करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। जो एसबीआई की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे हरीश साल्वे, उनका यह भी कहना है कि एसबीआई ने बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने का निर्देश जो उनको दिया गया था वो है जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण भी देना होगा। राजनीतिक दल का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले कि यह जानकारी भी देना है। लेकिन समस्या यह है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं रखा जाए। हमें यह बताया गया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है। कोई इसे डिकोड करने में वक्त लगेगा। दानकर्ता का विवरण नाम न छापने के लिए निर्देशित शाखाओं से सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। साल्वे ने यह भी कहा कि हमें पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा गया था ताकि गलत जानकारी कहीं से नहीं दिया जा सके। तो इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में यह पूरे मामले पर सुनवाई हुई। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि विवरण सीलबंद कवर में रखा गया है और मुंबई शाखा में जमा है। हमारे निर्देश जानकारी मिलान के लिए नहीं थे, हम सिर्फ यह चाहते थे कि एसबीआई दानकर्ताओं को स्पष्ट विवरण का खुलासा करे। आप फैसले का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको बस सीलबंद लिफाफों को खोलना है और विवरण देना है। सीजीआई ने एसबीआई की याचिका को पढ़ते हुए कहा कि आवेदन में आपने एसबीआई से कहा कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई के मुख्य शाखा भेज दी गई है। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भेजी गई है, यानी दोनों विवरण मुंबई में है, लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि एसबीआई डोनर्स को स्पष्ट जानकारी दे। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वो फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। FAQ में दिखाया गया है कि हर खरीदार के लिए एक अलग केवाईसी है। सीजीआई ने पूछा, जब फैसला 15 जनवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गए, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? यानी इतने दिनों तक आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि एसबीआई को खरीदे गए बॉन्ड और पार्टियों द्वारा भुगतान किए गए बॉन्ड के सभी विवरण जमा करने होंगे। इससे पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को कितना मिला। लेकिन यह संभावना है कि किसने किस पार्टी को दान किया है,
यह बीजेपी और सरकार के लिए राहत की सांस साबित हो सकता है। किस दानकर्ता ने किस पार्टी को कितनी रकम दी है, इसकी जानकारी एसबीआई को नहीं देनी होगी, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के जरिए विंडो बहुत छोटी है और यहां तक कि एसबीआई द्वारा सभी डेटा डालने के बावजूद दान को किसी विशेष राजनीतिक दल से जोड़ना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी को यह बताना होगा कि इतने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो फंड आए हैं वो कहां हैं, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को भी फटकार लगाई है। अब आगे 12 मार्च की शाम एसबीआई किस तरीके से दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को सौंपती है वो देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद आगे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे को लेकर राजनीतिक दल अब क्या तिगड़म अपनाते हैं वो भी देखना होगा। क्या कुछ सफाई आती है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लिए गए हैं, यानी चंदा लिए गए हैं, और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम नजर है।